क्वेश्चन 11 पार्ट ए कैश बुक क्लास 11th एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। ईयर है 2018 2 कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। कैश इन हैंड जनवरी 1 हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कैश का टू बैलेंस BD 2200 2200 रुपये। कैश एट बैंक कुछ नहीं बता रखा तो डेबिट बैलेंस ही मानते हैं हमेशा 50,000 रुपये। जनवरी 3 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर ₹75,000 ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो लिस्ट प्राइस है वर्किंग नोट लिस्ट प्राइस 75,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो 20%। जो इनवॉइस बनेगा परचेज वैल्यू आ गई हमारी 60,000। CGST 6%, SGST 6%, पेमेंट मेड बाय चेक। तो जो दोनों पे परचेज वैल्यू के ऊपर क्या है चार्ज किया है CGST और SGST 6% प्लस SGST वो भी 60,000 पे लगेगा 6%। तो टोटल चेक कितने का देना पड़ेगा हमें 67,200 रुपये का। एंट्री कर दो बाय परचेज अकाउंट परचेज वैल्यू से चेक से पेमेंट करिए बैंक के अकाउंट में आएगा 60,000। परचेज पे टैक्स देते हैं GST वो इनपुट CGST अकाउंट 3,600 इनपुट SGST अकाउंट सेल्स के लिए आउटपुट परचेज के लिए इनपुट। SGST CGST होते हैं तो बायर सेम स्टेट का है परचेजर हमारा जिससे माल खरीदा और हम दोनों एक ही स्टेट में रहते हैं तो CGST और SGST चार्ज होता है। दोनों अलग अलग स्टेट के हों सेलर और बायर तो IGST लगता है सिंगल टैक्स। तो ये हो गए टोटल बैंक से 3 अमाउंट कम हो जाएंगे सिंगल चेक बनाएंगे। जनवरी 4 सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। टू सेल्स अकाउंट लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस था उसका 40,000 ट्रेड डिस्काउंट 15% 6,000 कम कर दो 40,000 में से 34,000 का तो एक चेक रिसीव होगा हमें प्लस सेल्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया है IGST मतलब जिसने माल परचेज किया वो हमारे सेम स्टेट का नहीं है आउट ऑफ स्टेट है तो IGST आउटपुट IGST अकाउंट आउटपुट IGST अकाउंट 12% 34,000 रुपये के ऊपर ये आ जाएगा 4080। SGST CGST होता तो अलग अलग दिखा देते। टू आउटपुट
CGST टू आउटपुट, SGST 6%, IGST है तो सिंगल टैक्स लगता है 12% सेल वैल्यू पे। सेल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट है वो नॉलेज के लिए बता रहे, कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? सेल वैल्यू पे, ना कि टैक्स लगाने के बाद। जनवरी 5 को रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश। नरेश से चेक मिला, एक दो आगे देखो चेक के बारे में और कुछ बोला है। चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट। तो 5 तारीख को चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, वर्किंग नोट में केवल एंट्री कर देंगे इसकी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक मिला है नरेश से? 1000 का। टू नरेश 1000। अब 8 जनवरी को ये जनवरी 5, 8 जनवरी को चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश। 8 जनवरी को वही चेक सुरेश को एंडोर्स कर दिया, सुरेश के फेवर में हमने वो ट्रांसफर कर दिया, सुरेश डेबिट हो जाएगा। फुल सेटलमेंट ऑफ 1050, 1050 देने थे सुरेश को। टू चेक इन हैंड 1000 का चेक दे दिया, 1050 देने थे। ये आ जाएगा, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव 50 रुपये। केवल जनरल एंट्री पास होगी वर्किंग नोट में। यहाँ कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, इस एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 10 को। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन। मोहन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, पर्सनल एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स में बुक कर लो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। चेक से नहीं दिया तो कैश में दिया है 100 रुपये। रिसीव ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750, अमाउंट 700। 700 रुपये का चेक मिला है पवन से, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750 लेने थे। इसकी एंट्री डेट वही हो जाएगी जो ओरिजिनल एंट्री की होती है, जनवरी 16 को। तो आगे कोई डिपॉजिट की डेट नहीं है तो सेम डे डिपॉजिट मानेंगे पवन के चेक को, 13 तारीख को। टू पवन। चेक का अमाउंट कितना है? 700। डिस्काउंट दिया है 50 रुपये का, वर्किंग नोट में एंट्री डाल दो जनवरी 16 को। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू पवन। ₹50 से। पवन चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक। 16 जनवरी को चेक बैंक ने लौटा दिया डिसऑनर करके कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, क्लियर ही नहीं हुआ। बाय पवन। बैंक का बैलेंस कम होगा 1600 रुपये से, क्योंकि चेक 700 रुपये से, सॉरी, चेक का अमाउंट 700 रुपये था। और 16 जनवरी को ही जो चेक मिला था उसकी डेट थी 13 जनवरी, और जो डिसऑनर हुआ उसकी डेट है 16 जनवरी। तो जनवरी 16 को, जो 13 को हमने उसको डिस्काउंट दिया था 50 रुपये का, वो भी रिवर्स कर देंगे। कितने से? 50 रुपये से ही ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी।
पवन डेबिट 50 रुपये से टू डिस्काउंट अलाउड। या डिस्काउंट कोई बैन मायने नहीं रखता, जो उसने चेक दिया था वो चेक ही क्लियर नहीं हुआ उसका, तो दोबारा से उस पर हम 700 यहाँ उसको डेबिट कर दिया है हमने पवन को, क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन, पवन डेबिट टू बैंक सॉरी, और 50 रुपये से यहाँ डेबिट कर दिया उसको दोबारा से, पवन डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तो दोबारा से वो हमें अब 750 रुपये देगा। कौन? पवन। जनवरी 20 को डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। तो वो कह रहे हैं जनवरी 20 को एक कॉन्ट्रा एंट्री होनी है, अमाउंट कुछ नहीं पता। जनवरी 20 को पैसा बैंक में जमा करेंगे तो क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कौन सा बैलेंस बढ़ता है हमारा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ कुछ अमाउंट आना है और कैश का बैलेंस कम होना है, तो बैंक में कुछ नहीं आएगा, कैश का निकालना। वो कह रहे कितना कैश जमा करना है कि 250 रुपये अपनी जेब में रखने, बिजनेस में रखने। तो इसको क्लोज कर दो। जनवरी 20 को बैलेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ तक क्लोज करो। ₹2200 थे टोटल डेबिट, 100 रुपये की पेमेंट हो गई इसमें से। जनवरी 20 को बाय बैलेंस CD 250 रखना बिजनेस में, बाकी कहाँ चला जाएगा? बैंक में, बाय बैंक अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 2200 रुपये में से 350 लेस कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा 1850 रुपये। 1850 से बैंक बैलेंस बढ़ा दो टू कैश अकाउंट। ये कहाँ से आया है अमाउंट? यहाँ से, और ये आया है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? कि 250 रुपये 20 जनवरी कह रहे 250 रुपये जेब में रखो, बाकी सारा कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो यहाँ का टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, इन दोनों का वो लेस कर दिया, 1850 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक का बैलेंस निकाल दो। बैंक का बैलेंस दोनों साइड का टोटल करो। $50 और 34 84, तो इधर का टोटल एक्सेस आएगा, ज़्यादा आएगा इधर का। ये टोटल में से ये वाला टोटल लेस कर देंगे तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा 22,730 रुपये। इधर टू बैलेंस PD में दोनों बैलेंस, कैश का भी ब्रॉड डाउन कर दो 250 और बैंक का 22,730। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11A का। आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दो। जो 1100 सब्सक्राइब पूरे होने पर 5100 रुपये का नगद लक्की ड्रॉ किया जाएगा, ताकि उसमें आपके मोबाइल नंबर से कूपन डाला जा सके। धन्यवाद।